हेलो एवरीवन। जैसा कि आपको पता है राजस्थान स्टेट काउंसलिंग मेडिकल कॉलेजेस के लिए शुरू हो चुकी है। बेसिकली उसके रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुके हैं। अभी चॉइस फिलिंग है वो शुरू होनी बाकी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर में हम बात करेंगे कि कैसे आप राजस्थान की जो भी स्टेट कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और बाकी कॉलेजेस हैं, उनके लिए आप रजिस्ट्रेशन है वो फिल कर सकते हो। तो जैसे आप मेरे बैकग्राउंड में देख रहे हो, आपको राज यूजी नीट 2023.com इस वेबसाइट पे जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको एक ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। अब इसके अंदर में सबसे पहले आपको क्लिक करना है एप्लीकेशन पार्ट 1 पे। जैसे आप एप्लीकेशन पार्ट 1 पे क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो आपको सबसे पहले आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करके आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपको नेक्स्ट इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नीट 2023 के मार्क्स और कैटेगरी डालनी है। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आ रहा था कि सर हमारी कैटेगरी है वो जनरल ईडब्ल्यूएस है, जबकि इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो जनरल ईडब्ल्यूएस का कोई ऑप्शन नहीं है। आपको क्या करना है, जनरल पे क्लिक करना है और जब अगले बार प्रोसीड करेंगे आप तो आपको ईडब्ल्यूएस का एक ऑप्शन दिखाई देगा। मैं जो अभी फॉर्म फिल कर रहा हूँ जनरल ईडब्ल्यूएस के बच्चे का ही फॉर्म फिल कर रहा हूँ, तो ये आपको मैं करके भी अभी दिखा दूंगा। अब आप देख सकते हैं कि मैंने लास्ट वाले उस पर क्लिक किया था और अब ये अगला ऐसा कुछ फॉर्मेट आपके सामने ओपन हो जाएगा। और मैंने जनरल ईडब्ल्यूएस के बच्चे के लिए फॉर्म फिल करना था, तो जनरल पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का एक ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पे अपन यस क्लिक कर देते हैं। बाकी जैसे आपकी डिटेल्स हैं कि पर्सन फिजिकली डिसेबल है कि नहीं है, फिर उसके पापा हैं वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या पैरामिलिट्री के अंदर में जॉब करते हैं, तो आपको यहाँ पे यस फिल करना है। फिर आपके जो 10th एंड 12th में पीसीबी में परसेंटेज कितने थे, टोटल परसेंटेज नहीं, पीसीबी में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के अंदर में टोटल कितने परसेंटेज थे। तो इसको निकालने का सिंपल सा तरीका, आप तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स को जोड़ दीजिए और डिवाइड बाय 3 कर दीजिए तो इसके परसेंटेज आ जाएंगे। अब सपोज आपके परसेंटेज है वो 95.66 है, तो आपको क्या करना है, इसमें 95 सेलेक्ट कर लेना और इसमें 66 सेलेक्ट कर लेना और ये परसेंटेज यहाँ पे आपको शो हो जाएंगे। फिर आपको नीचे आपका इस पे टिक कर लेना है। ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, डोमिसाइल स्टेट आप राजस्थान के हैं, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं आपको क्लिक कर लेना है उस स्टेट पे। अगर आपकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपीज से कम है तो आपको इस पे यस क्लिक करना है, अगर नहीं है तो नो क्लिक करना है। और अगर आप यस क्लिक करोगे तो आगे अपन नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, तो वहां पे आप देखेंगे आपको सबमिट करना पड़ेगा एप्लीकेशन 2 के अंदर में आपका जो पापा का या फैमिली या मम्मी जो भी अर्निंग पर्सन है उनका इनकम सर्टिफिकेट। प्लस नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे डोमिसाइल होने की इन्होंने 10 कंडीशंस बताई हैं। इन 10 कंडीशंस में आप कौन सी कैटेगरी में लाए करते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप इन 10 में से कोई भी कैटेगरी के अंदर में लाए नहीं करते, 11th नंबर पे आप लाए करते हैं, तो इट मींस आप डोमिसाइल नहीं है राजस्थान का, तो आप डायरेक्टली जो राउंड 3 के बाद में जो सीट बचेंगी उनके अंदर में ही आप पार्टिसिपेट कर पाओगे, उससे पहले आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो ये आप क्लिक करने के बाद में सारा जब फिल कर दो तो आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। फिर जैसे आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो फिर अपन नेक्स्ट पेज पे लैंड करेंगे। जैसे आपने प्रोसीड पे क्लिक किया था, एक ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एक बार दोबारा से आपकी सारी डिटेल्स हैं वो चेक कर लेनी है और फिर चेक करने के बाद में आपने देखा कि हाँ मेरा सब कुछ सही फिल किया आपने, तो आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। फिर अब आपको प्रोसीड फॉर पेमेंट करना है। अब आपको पेमेंट के लिए जाना है। अब पेमेंट में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे। लाइक आपके पास में HDFC का क्रेडिट कार्ड, HDFC का बैंक डेबिट कार्ड, अदर बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, कौन सा है, तो जो भी आपके पास में सुटेबल मोड हो उससे आप जाके अपना पेमेंट है वो कर सकते हैं। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमने ट्रांजेक्शन किया बट ये आ रहा है ट्रांजेक्शन स्टेटस नॉट वेरीफाइड, इनवैलिड ट्रांजेक्शन डिडक्टेड। तो ये हो सकता है ये वेबसाइट में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है। अब आपको क्या करना है, अगर ऐसा होता है, हमने जैसे पेमेंट किया तो ये शो किया, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। वापस से आपको जो वेबसाइट है राज यूजी नीट 2023.com इस पे जाना है। जाने के बाद में आपको इस पे वापस से क्लिक करना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, बिकॉज पेमेंट है वो हमारी साइड से कट गया है लेकिन फिर भी ऐसा आ रहा है, तो इसका तरीका क्या है, आप वापस से जाइए एप्लीकेशन पार्ट 1 में, आप एग्री पे क्लिक करेंगे, प्रोसीड पे जाएंगे। फिर जैसे आप जाएंगे और आप ये अपनी डिटेल्स वापस से फिल करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन अब ऑलरेडी हो चुका है। तो हम करके देखते हैं। पे क्लिक किया तो इन्होंने दिखा दिया कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो गया है और गलती से उन लोगों ने डिटेल्स नहीं दी थी। तो जैसे आप अपना पेमेंट करने के बाद में वापस से उस पर जाएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म 1 में अपनी डिटेल्स फिल करेंगे, तो आपको आपकी ट्रांजेक्शन आईडी, ट्रैकिंग आईडी, अमाउंट और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए रजिस्ट्रेशन आईडी और आपका पासवर्ड है, ये
ज़रूर आप सेव करके रखें, क्योंकि आपके पास में सिर्फ यहीं पे मिलेंगी, आपके पास में कोई SMS कोई ईमेल नहीं जाएगा इसका, तो ये आप खास करके ध्यान रखेंगे। अब हम चलते हैं एप्लीकेशन पार्ट 2 पे। जैसे कि यहाँ पे देख रखे होंगे क्लिक हेयर टू पार्ट एप्लीकेशन 1 डिटेल्स, और आप यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हैं लिखा एप्लीकेशन पार्ट 2, तो हम पार्ट 2 पे क्लिक कर दें। अब एप्लीकेशन पार्ट 2 पे जैसे आप जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड वो अपने लगाने हैं, तो हम अब पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन आईडी वो लगाते हैं। जैसे ही एप्लीकेशन पार्ट 2 में आप लॉगिन करेंगे, आपको इतनी डिटेल्स हैं वो फिलअप करनी है। ये थोड़ा काफ़ी लेंथी काम है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो आपको ध्यान से मतलब इस पूरे वीडियो को देखना है। बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है, फिर आपकी एजुकेशनल डिटेल्स फिल करनी है, फिर NRI सीट ऑप्शंस अगर आप NRI या नो रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, फिर आपका डिक्लेरेशन, प्रीव्यू और फाइनल सबमिट। तो हम अब करते हैं। ये जो पहला है जिसमें आपको अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स डालनी है जो नहीं थी वो आपको डालनी है, और डालने के बाद में आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे हमने पहला बेसिक डिटेल फिल किया, तो अभी दूसरा एजुकेशनल डिटेल्स है वो फिल करनी है। एजुकेशनल डिटेल्स में आपको अपना आपने 12th कहाँ से किया था, 10th कहाँ से किया था, कौन से बोर्ड से किया था, ये सारी चीज़ें हैं वो आपको मेंशन करनी है। 12th क्लास में आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो के अंदर में आपके कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में आपके कितने मार्क्स थे, कौन से स्कूल्स, आपका जो लास्ट स्कूल था जो आपने अटेंड किया था उसका कोर्स का नाम क्या था, ये चीज़ें आप कोर्स मतलब जो अभी आप जिसके लिए काउंसलिंग करा रहे हैं, MBBS, BDS या दोनों के लिए करा रहे हैं, वो आपको यहाँ पे करना है, और फिर सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही हमने एजुकेशनल डिटेल्स पे फिल करके क्लिक किया, NRI सीट ऑप्शंस आ गया। अब हमको NRI सीट नहीं चाहिए, इंडिया के ही पर्सन का हम कर रहे हैं, तो नो पे मैंने क्लिक कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब आपको डॉक्यूमेंट्स फिल करने हैं। अब देखिए डॉक्यूमेंट्स फिल करते टाइम में आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो पासपोर्ट फोटोग्राफ है और उसका जो सिग्नेचर है, आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर का साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए, और जो भी सर्टिफिकेट लाइक EWS सर्टिफिकेट हो गया या फिर आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, उसको आपको अपलोड करना है, और उसकी साइज़ है वो 150 KB से कम होनी चाहिए। अब अगर आपकी साइज़ है वो ज़्यादा है तो आप क्या कर सकते हो, तो ये अपलोड करने तो आप सिंपली गूगल पे जाके आप साइज़ रिड्यूसर JPG कर सकते हो, और फिर काफ़ी सारे उसमें आ जाते हैं, किसी पे भी आप अपलोड करके और अपनी फाइल की साइज़ है 50 KB फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड 150 KB फॉर सर्टिफिकेट, तो ये आप अपना करके और फिर उसको डाउनलोड करके वापस से अपलोड कर सकते हैं। और हमने अपना साइज़ है वो कम कर लिया, अब हम उसको अपलोड करेंगे। ये हमने साइज़ है कम करके और अपलोड कर दिए हैं सारी चीज़ें, तो ये सब कुछ सही अपलोड हो गया। अब सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपको डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा कि हाँ ये मैंने डिटेल्स भरी है, सब सही है, और आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। और जब आप डिक्लेरेशन पे क्लिक किया, फिर फाइनली प्रीव्यू खुल गया जिसमें आप ये सारी डिटेल्स आपकी आ जाएंगी। तो एक बार दोबारा से आप चलिए चेक कर लीजिए कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो आप इसको वापस से एडिट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फाइनली आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करिए, और जैसे आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फाइनल सबमिट है वो हो गया। तो ये देखा आपने एप्लीकेशन 1 और एप्लीकेशन 2 को कैसे आपको फिलअप करना है। और जैसे आप ये फिलअप करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का रजिस्ट्रेशन चार्ज है उसी का ही आपको अमाउंट है वो पे करना है। काउंसलिंग शुरू होगी, मतलब आपका चॉइस फिलिंग शुरू होगा, उससे पहले आपका जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट होगा, जैसे कि जनरल और EWS के लिए वो 10,000 है और बाकी कैटेगरीज के लिए 5,000 है, तो वो जस्ट बिफोर चॉइस फिलिंग आपको पे करना है। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।